नमस्कार दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आती हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इम्पोज की है मॉनेटरी पेनल्टी ऑन टू पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखो, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो आपके आसपास ही हैं, यानी कि कोई ऐसे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि आपके डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस को पॉसिबल बना रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने जो आप यूज़ करते आ रहे हो, पेटीएम हुआ, फ़ोनपे हुआ, इस तरह के बहुत सारे वॉलेट्स हुए, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स का। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि केवल और केवल एटीएम को ऑपरेट करते हैं, लाइक द वाइट लेबल एटीएम्स, वो भी यहाँ पर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स में आते हैं। इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, लाइक दी आपको मैं एग्जाम्पल लेकर चलूँ तो ये हैं आपके सामने, लाइक दी क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआई, जो कि एक ऑथराइज्ड एजेंसी है हमारे इंडिया में डिजिटल मोड्स को जो बनाती है, प्रमोट करती है। अमेरिकन एक्सप्रेस, इस तरह के आपके नाम बहुत सारे हैं। इवन बैंक्स को भी आप पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की में रख सकते हैं, क्योंकि ये भी किसी ना किसी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते ही होते हैं। अमेजोन पे और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, असंख्य यहाँ पर है, बहुत सारे नाम जिनको आप जानते हैं, ये काम करते हैं एज अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स या फिर वॉलेट के फॉर्म में। ये सारे के सारे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं। अब यहाँ पर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, इन दो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स पर यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोज की पेनल्टी। अब पेनल्टी किन पे लगाई गई? ये है टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड और दूसरा है एपनिथ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पे। इन दोनों पे यहाँ पर लगाई गई पेनल्टी। टाटा कम्युनिकेशंस पे 2 करोड़ की लगाएगी, 200 लाख है। एपनिथ पे लगाएगी 54.93 लाख की पेनल्टी इंपोज की गई। अब जो एपनिथ टेक्नोलॉजीज और टाटा कम्युनिकेशन पे जो पेनल्टी लगाई गई है, कोई ना कोई ऐसे प्रोविजंस जो थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ, कोई गाइडलाइंस थी, उनको ब्रीच किया गया इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर पेनल्टी इंपोज की है। अब ये जो पेनल्टी लगाई गई, सबसे पहले जो टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन पे लगाई, ये किस लिए लगाई गई? यहां पर लिखा हुआ है TCPSL was non-compliant with the direction issued by Reserve Bank of India on white label ATM। white label ATM यहां पर क्या है? व्हाइट लेबल एटीएम होता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि किसी भी तरह का बैंक नहीं है, किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, मगर वो यहाँ पर एटीएम को यहाँ पर ऑपरेट करता है, एटीएम मशीन्स लगाता है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हम व्हाइट लेबल एटीएम्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे को व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं, जिसमें से ये टाटा के एक कंपनी है जिसने अपनी एजेंसी TCPSL के नाम से वर्क करती है। इसने यहाँ पर अपनी वाइट लेवल एटीएम डिप्लॉयमेंट टारगेट को, यानी कि सभी जो कंपनीज होती हैं उनको एक टारगेट दिया होता है कि आपको इस तरह की सिटी, यानी कि अर्बन सिटी में, सेमी अर्बन में, रूरल एरिया में, इस तरह के आपको यहाँ पर लगाने हैं एटीएम, इतने नंबर के लगाने हैं। तो वो टारगेट नहीं अचीव कर पाया। दूसरा, नेटवर्थ रिक्वायरमेंट लिखा हुआ। नेटवर्थ रिक्वायरमेंट मीन्स उसको कितनी जमा पूंजी, उसकी कैपिटल कितनी उसको लगानी थी अपने बिजनेस में, वो यहाँ पर नहीं लगा पाए। अभी आपको बताता हूँ कितनी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको लेकर चलता हूँ। उससे पहले हम देखते थे ATPL। ATPL में क्या चीज़ थी? ATPL में उन्होंने एस्क्रो अकाउंट बैलेंस को मेंटेन नहीं किया, एस्क्रो अकाउंट बैलेंस को मेंटेन नहीं किया और नेटवर्थ रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया है। अब यहां पर आपके लिए समझने वाली 2 चीजें हैं कि एस्क्रो अकाउंट क्या होता है और नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कितनी होती है। सबसे पहले आपको मैं लेकर चलता हूं नेटवर्थ रिक्वायरमेंट पे। आखिरकार नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कितनी थी इसमें? नेटवर्थ रिक्वायरमेंट हम देखते हैं तो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट यहां पर RBI के द्वारा दिया गया है कि नेटवर्थ रिक्वायरमेंट, अगर ये 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स, जो आपके वॉलेट्स हैं, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड्स होता है, ये यूज़ किया जाता है इन केस अगर आप किसी से उधारी कर रहे हैं, आप बैंक के पास जाते हैं, वो आपका बिल डिस्काउंट करते हैं। तो ये एक सेपरेट टॉपिक है, मैंने बहुत बार डिस्कस किया, फिर कभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा वाइट लेबल एटीएम है। वाइट लेबल एटीएम की यहाँ पर बात करें तो वाइट लेबल एटीएम की अगर मैं बात करूँ तो उनको यहाँ पर 100 करोड़ रुपीज़ की नेटवर्थ का टारगेट दिया गया कि 100 करोड़ नेटवर्थ आपकी होनी ही होनी चाहिए। और इवन एटीएम का टारगेट
टारगेट भी दे रखा है, देखो 1:2:3 आपका होना चाहिए मेट्रो एंड अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल रीजन में, इस तरह का आपका रेशियो होना चाहिए। यानी कि अगर आप एक एटीएम मेट्रो या अर्बन एरिया में लगाते हैं तो उसके मुकाबले 2 एटीएम आपको सेमी अर्बन और 3 एटीएम रूरल रीजन में लगाने हैं। अब इन दोनों टारगेट्स को यहां पर जो टाटा है उसके द्वारा पूरा नहीं किया गया था। ये तो बात हो गई नेटवर्थ रिक्वायरमेंट की यहां पर दोनों की दोनों कंपनीज के लिए, ठीक है। अच्छा, जो वो है आपकी जो दूसरी कंपनी थी अपनी, वो एक BPPOU है, भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट है, जो वॉलेट्स मैनेज करते हैं उनको हम, जो ये आपके बिल पे करते हैं, कोई भी ऐसी कंपनी जो आप बिल्स पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका टेलीफोन का बिल, इस तरह के बिल्स जो पे करते हो, तो उनको BPPOU के तहत आपका RBI लाइसेंस देता है। तो उसके तहत भी 100 करोड़ रुपए की नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट है, वो भी यहां पर एपनित मेंटेन नहीं कर पाया। अब एपनित के पास एक और चीज थी, एपनित यहां पर एस्क्रो बैलेंस अकाउंट यहां पर नहीं मेंटेन कर पा रहा था, मतलब उससे रिलेटेड मेंटेन तो किया होगा मगर उससे रिलेटेड कुछ वायलेशन किया था। अब एस्क्रो अकाउंट क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। एस्क्रो अकाउंट एक प्रकार का पार्किंग अकाउंट होता है। पार्किंग अकाउंट इन द सेंस कि आपको यहां पर पैसा, एक बैंक में अकाउंट ओपन कर लिया, फॉर एग्जांपल आपका कोई और कोई और अकाउंट है आपका, मगर आपको बैंक के द्वारा ये कहा जाता है कि आप जो भी पेमेंट आपके पास आएगी वो आपको अपने अकाउंट में ना डाल के एस्क्रो अकाउंट में डालनी है। और वो एस्क्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें पैसा आ सकता है, क्रेडिट हो सकता है, मगर बैंक की ऑथराइजेशन के बिना पैसा वहां से निकल नहीं सकता है। ये एक एस्क्रो अकाउंट होता है। ये अकाउंट बेसिकली मैनेज किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट की जाती है। जैसे इस तरह की रिक्वायरमेंट इन्होंने इस तरह के आपके पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को कही है कि आपको आपका एक एस्क्रो अकाउंट, यानी जितने वॉलेट्स हैं, जितने भी आपके ये कंपनीज हैं, उनको एक एस्क्रो अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी है सभी के सभी बैंक्स में, जिसमें उनकी पेमेंट आती है और उस पेमेंट को यहाँ पर वो विड्रॉ तब तक नहीं कर सकते या फिर विड्रॉ उतनी अमाउंट से ऊपर नहीं कर सकते जितनी उनकी एक रिक्वायरमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कही है। तो ये एस्क्रो अकाउंट मेंटेन किया जाता है इन सभी के द्वारा। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे रिलेटेड एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आप 2 एस्क्रो अकाउंट ओपन कर सकते हो एक ही बैंक में, यानी कि आप एक ओपन कर लीजिए, दूसरे को भी आप ओपन कर सकते हैं और दोनों में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इन केस कोई भी एक एस्क्रो अकाउंट में कोई इश्यू होता है, कोई दिक्कत होती है, तो अब दूसरा आपका चलता रहेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि पेमेंट आपकी वॉलेट में आ गई, आप पेटीएम ने फॉर एग्जांपल अपने पेमेंट एस्क्रो अकाउंट में दे दी, वो निकालेगा कैसे? मैं वो नहीं कह रहा निकालेगा कैसे, बट बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए आरबीआई एक श्योरिटी तो लेता है ना, किसी ना किसी तरह से एक श्योरिटी तो लेगा कि हाँ कल को कंपनी डूब गई, कल को कंपनी भाग गई, तो एटलीस्ट आरबीआई के पास कुछ तो पैसा होगा कि वापस कस्टमर को देने का, डिपॉजिटर को देने का। तो कुछ ना कुछ अमाउंट वो एस्क्रो अकाउंट में रखता रहता है, जिससे वो कंपनी अपना पैसा नहीं निकाल सकती। तो इस तरह का एस्क्रो अकाउंट भी यहाँ पर मेंटेन करने के लिए अनिवार्य किया, जो कि एपनित ने जिस प्रोविजन को ब्रीच किया, कोई ना कोई रीजन होगा और उसकी वजह से यहाँ पर उसका पेनल्टी इंपोज की गई एपनित पे ऊपर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे पॉइंट पे चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब ये जो किया गया, ये उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा, और ये मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। और फाइनली ये आपने आई थिंक ये भी हमने पढ़ लिया। हाँ, एक विंडो और आपको दिखानी रह गई थी, ये वाली। ये आपका है मेंटेनेंस ऑफ एस्क्रो अकाउंट विद द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ये आपको जो मैंने अभी बताया, ये एस्क्रो अकाउंट से संबंधित है कि मॉडिफाइड इंस्ट्रक्शंस क्या आई थी। खैर इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको जितना जानना था उतना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। और इम्पॉर्टेंट थिंग एक लास्ट में एक सुन के जाइएगा कि अनअकैडमी प्लस पे अभी कुछ स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अनअकैडमी जो है वो बहुत ही कम दामों पे मिल रहा है। 15% एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप 12 मंथ्स का लेते हो, 4 मंथ्स एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं, और 5525 का आपको पे नहीं करना। अगर आप इसमें SBI 10 कोड यूज़ करेंगे, SBI 10 कोड अप्लाई करेंगे, तो आपको फर्दर 10% का और डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ आज की डेट के लिए वैलिड है, 4973 पे करना, 12 मंथ्स के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपके लिए हो जाएगा। सो इस उम्मीद के साथ मैं इसी वीडियो को एंड करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।